आज की कहानी एक ऐसे नौकर के बारे में है जो एक राजा की पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते में पड़ जाता है। जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह नौकर अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस चर्च को वह पवित्र और शांत जगह समझ रहा है, वहां रहने वाली नन बाहर से भले ही धार्मिक और सादा दिखती हों, मगर उनकी जिंदगी अंदर से बेहद उलझी हुई, दबे हुए जज्बातों और अजीब इच्छाओं से भरी हुई है। चर्च में कदम रखते ही उसके साथ कुछ ऐसे वाकये घटने लगते हैं जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि वहां मौजूद हर नन की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को साफ साफ बता दें कि यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझाने के मकसद से बनाया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से ही देखें। अब कहानी की शुरुआत होती है फर्नांडा नाम की एक नन से, जिसे हम जंगल के बीच से अपने गधे को पकड़कर चर्च की ओर आते हुए देखते हैं। चर्च पहुंचते ही जेनेव नाम की दूसरी नन उसके पास आती है और उससे सवाल करती है कि वह पिछली रात कहाँ थी। फर्नांडा हमेशा की तरह वही पुराना बहाना बनाती है कि उसका गधा कहीं भाग गया था और वह उसी को ढूंढ रही थी। लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों नन उसे डांटने लगती हैं और गुस्से में उसे वहां से भगा देती हैं। इसके बाद अगला सीन चर्च के अंदर का होता है, जहां सारी नन सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती हैं। प्रार्थना खत्म होते ही सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा को अलग बुलाकर पूछती हैं कि वह पिछली रात कहाँ थी। फर्नांडा फिर से वही जवाब देती है कि वह अपने गधे की वजह से बाहर गई हुई थी। मरिया उसकी बात सुन तो लेती हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलकता है कि उन्हें शक है। दूसरी तरफ हम सिस्टर जेनेव को देखते हैं, जो सिस्टर मरिया के साथ कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। जब वह उस किताब को खोलती है तो उसमें एक अजीब सी तस्वीर और किसी रहस्यमयी विधि का जिक्र मिलता है। कुछ लाइनें पढ़ते ही जेनेव चौंक जाती हैं। उसे थोड़ी घबराहट होती है और वह फौरन किताब बंद कर देती है। इसी बीच सिस्टर एलेसांद्रा से मिलने उसके पिता चर्च आते हैं। दोनों एक कोने में बैठकर बात करने लगते हैं। उसके पिता बताते हैं कि वे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वह बहुत ज्यादा दहेज मांगता है। एलिसांद्रा थोड़े तंज में कहती है कि अगर आप चर्च को दिया जाने वाला दान थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाए। लेकिन उसके पिता तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा। वे उसे समझाते हैं कि शादी हो या ना हो, उसे अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह सब सुनकर एलिसांद्रा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह शादी करके एक खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी का सपना देखती थी। अगले दिन तीनों ननों को एक साथ देखते हैं, जो अपने हाथों से बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर लुरको नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो काम करते हुए उन्हें अजीब और गलत नजरों से देख रहा होता है। यह देखकर तीनों का गुस्सा फूट पड़ता है। वे अंदर जाकर उसका सामान बाहर फेंक देती हैं और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी ओर चर्च के फादर टोमासो को दिखाया जाता है, जो ननों के बुने हुए कपड़े बाजार में बेचने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात लुरको से होती है। लुरको उनसे कहता है कि वह अब इस चर्च में काम नहीं करना चाहता और माफी मांगता है। फादर टोमासो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरको उनकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब कहानी हमें चर्च से कुछ मील दूर एक बड़े से घर में ले जाती है, जहां लॉर्ड ब्रूनो नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा होता है। बातचीत के दौरान साफ दिखाई देता है कि फ्रांसिस्का का ध्यान अपने पति से ज्यादा उनके नौकर मसेट की तरफ है। मसेट भी चोरी छिपे अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों की नजरों से ही साफ समझ आ जाता है कि उनके बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। रात होते ही सच्चाई सामने आ जाती है। हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेट एक साथ बिस्तर पर होते हैं। फ्रांसिस्का शिकायत करती है कि उसका पति उसे कभी खुश नहीं कर पाया और बस अपनी शान और शौकत की बातें करता रहता है। इसके बाद दोनों दोबारा करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें ब्रूनो के आने की आहट सुनाई देती है। डर के मारे मसेट खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो उसे पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करता हुआ नौकरों के रहने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। मसेट चालाकी से सबसे पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। ब्रूनो एक एक करके सभी नौकरों की हार्ट बीट चेक करता है। जब वह मसेट के पास आता है तो उसे शक हो जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह पहचान नहीं पाता। इसलिए वह मसेट के कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह उसे पहचान सके। ब्रूनो के जाते ही मसेट उठता है और चालाकी से बाकी सभी नौकरों के भी बाल थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है, लेकिन जब वह देखता है कि सबके बाल कटे हुए हैं तो वह कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी वह समझ जाता है कि जिसने यह किया है
वह बहुत चालाक है। गुस्से में आकर वह सबको धमकी देता है और सभी के बाल और छोटे करवा देता है। अगले सीन में ब्रूनो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का को चेतावनी देता है कि उसने जो किया है वह उसे सब पता है। वह धमकी देता है कि अगर वह नौकर उसे मिल गया तो वह उसे और फ्रांसिस्का दोनों को खत्म कर देगा। लेकिन फ्रांसिस्का बेखौफ होकर कहती है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी दौरान ब्रूनो दोनों के इशारों से समझ जाता है कि असली गुनहगार मसेट ही है। कुछ समय बाद फ्रांसिस्का मसेट के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करती है। इस बार दूर से ब्रूनो यह सब देख लेता है। गुस्से में वह अपने आदमियों को मसेट को पकड़ने का आदेश देता है। मसेट को भी समझ आ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह जंगल की ओर भाग जाता है। ब्रूनो के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर बहुत दूर निकल जाता है। भागते भागते मसेट को रास्ते में फादर टोमासो दिखते हैं, जिन्होंने रास्ते में थोड़ी शराब पी रखी होती है। नशे की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसेट उनकी मदद करता है और सारे कपड़े इकट्ठा कर देता है। फादर उसकी मदद से बहुत खुश होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मसेट का कोई ठिकाना नहीं है तो वे उसे अपने साथ चर्च ले आते हैं। चर्च पहुंचकर फादर उसे खाना देते हैं और समझाते हैं कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे गूंगा और बहरा बनकर रहना होगा, वरना यहाँ की नन उसे बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह फादर टोमासो मसेट को सिस्टर मरिया के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि वह एक मेहनती आदमी है, लेकिन बोल और सुन नहीं सकता। मरिया उसकी हालत देखकर उसे काम पर रख लेती है और उसे लुर्को की जगह माली बना दिया जाता है। मसेट को चर्च में काम शुरू किए। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता कि फर्नांडा और एलेसांद्रा को पता ही नहीं चलता कि यहाँ नया माली आ चुका है। एक दिन फर्नांडा उसे देखते ही घुसपैठियां समझ लेती है और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह उसे डराते हुए पूछने लगती है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी सिस्टर एलेसांद्रा उसे रोकती है और सिस्टर मरिया भी वहां आ जाती हैं। मरिया बताती हैं कि यह नया माली है जिसका नाम मसेट है और यह बोल वह सुन नहीं सकता। यह सुनते ही फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद सिस्टर मरिया एलेसांद्रा को बताती हैं कि सिस्टर्स ने जो कपड़े बुने थे उन्हें फादर के साथ जाते समय रास्ते में लुटेरों ने छीन लिया। उन्हें ओरेनो इस बात का अफसोस होता है कि सबकी मेहनत बेकार चली गई। मरिया आगे कहती हैं कि अब कपड़े बनाने का काम बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम एलेसांद्रा को बूढ़ी नन सिस्टर वायो के साथ कपड़े बुनते हुए देखते हैं। काम करते करते अचानक करघा टूट जाता है। उसे ठीक कराने के लिए एलेसांद्रा मसेट के पास जाने लगती है, लेकिन तभी सिस्टर जेनेव उसे जाते हुए देख लेती है। एलेसांद्रा मसेट से करघा ठीक करने के लिए कहती है। मसेट काम में लग जाता है। इसी दौरान एलेसांद्रा अपने मन की भड़ास निकालने लगती है। वह कहती है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहती, न ही यह सिलाई बुनाई का काम करना चाहती है। मसेट यह सब सुनते हुए भी कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वह सबके सामने गूंगा बहरा बना हुआ है। एलेसांद्रा भी जानती है कि वह न तो सुन सकता है और न ही किसी से कुछ कह पाएगा। रात के समय फादर टोमासो मसेट के कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका दिन कैसा रहा। वे कहते हैं कि यहाँ की कुछ सिस्टर्स का मिजाज थोड़ा झगड़ालू है, जिससे काम करना मुश्किल हो सकता है। मसेट जवाब देता है कि कुछ सिस्टर्स वाकई अजीब हैं, लेकिन वह अपना काम संभाल लेगा। फादर उसे समझाते हैं कि किसी भी परेशानी में उन्हें बताना और सबके सामने गूंगा बहरा बने रहना, ताकि कोई उससे ज्यादा उलझे नहीं। इधर फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है कि अचानक उसकी खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वह खिड़की खोलकर देखती है तो उसकी बचपन की दोस्त मार्ता बाहर खड़ी होती है। दोनों अंदर जाती हैं और फिर एलेसांद्रा के कमरे में पहुंचती हैं। तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेनेव भी वहां आ जाती है और माहौल और भी खुल जाता है। शराब के नशे में वे रोमांटिक बातें करने लगती हैं। मार्ता उन्हें लड़कों और एक खास जड़ी बूटी के बारे में बताती है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर मर्द आकर्षित हो जाते हैं। यह सब सुनकर बाकी तीनों खूब मजे लेती हैं। अगले दिन मसेट काम कर रहा होता है, तभी एलेसांद्रा वहां आती है। वह मसेट को एक रुमाल देती है और कहती है कि यह उसने उसके लिए बनाया है। फिर वह उसी रुमाल से मसेट का पसीना पोंछने लगती है और उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। पिछली रात मार्ता की बातों का असर उसके दिमाग पर छाया हुआ था। बात करते करते वह अचानक मसेट को किस कर लेती है। मसेट भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता और दोनों वहीं छुपकर तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं। अचानक चर्च की घंटी बजती है, जिससे मसेट घबरा जाता है। एलेसांद्रा भी खुद को संभालती है और तुरंत प्रेयर के लिए चली जाती है। प्रार्थना के दौरान फर्नांडा नोटिस करती है कि एलेसांद्रा के स्कार्फ और नाखूनों में मिट्टी लगी हुई है, जिससे उसे शक होने लगता है। इसके बाद जेनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं कि तभी एलेसांद्रा वहां आती है। वह बेहद खुश नजर आ रही होती है और कहती है कि कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा उससे सवाल करती है कि उसके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। एलेसांद्रा बहाना बनाती है कि वह नए माली के कामों में मदद कर रही थी, इसलिए कपड़े गंदे हो गए।
यह सुनकर दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि एलेसांद्रा कभी किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। फर्नांडा अंदर ही अंदर समझ जाती है कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। इसके बाद हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में जड़ी बूटी ढूंढते हुए देखते हैं। वे उसे उबालकर एक अजीब सा लिक्विड तैयार करती हैं। मार्ता उस लिक्विड की 2 बूंदें फर्नांडा की आंखों में डालती हैं और फिर उसकी उंगली काटकर थोड़ा खून उसके गालों पर लगा देती है। यह सब सिस्टर जेनेव छुपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेट के कमरे में जाती हैं। फर्नांडा चाकू दिखाकर मसेट को डराती है। दोनों मिलकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हैं। मसेट को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी खुद पर काबू खो देता है और तीनों मिलकर तूफान और भूकंप का मजा लेते हैं। काम खत्म होने के बाद फर्नांडा और मार्ता कमरे से बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें जेनेव मिल जाती है और पूछती है कि वे वहां क्या कर रही थीं। दोनों कोई ढंग का जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर चली जाती हैं। लेकिन जेनेव समझ जाती है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च का दौरा करने आते हैं। फादर टोमासो और सिस्टर मरिया उनका स्वागत करते हैं। इसी दौरान मसेट एलेसांद्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। तभी सिस्टर वायो अचानक कमरे में आ जाती है। मसेट उसे देखकर बोल पड़ता है, जिससे एलेसांद्रा घबरा जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि सिस्टर वायो सुन नहीं सकती थी। मसेट चुपचाप बिस्तर के नीचे छिप जाता है और बाद में बिना आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जेनेव मसेट को आराम करते हुए देखती है और उसे पाने के लिए वही जड़ी बूटी तैयार करती है। इस बार वह उसे आंखों में डालने की बजाय पी लेती है और अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। तभी एलेसांद्रा मसेट के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वह गूंगा है। उसी वक्त जेनेव के आने की आवाज सुनकर एलेसांद्रा छिप जाती है और मसेट सोने का नाटक करने लगता है। नशे में धुत जेनेव मसेट से चिपकने लगती है और अजीब हरकतें करती है। तभी फर्नांडा की आवाज सुनकर वह भी छिप जाती है। कोने में दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है, मसेट को चाकू दिखाकर उसके हाथ बांध देती है, आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। एलेसांद्रा और जेनेव छुपकर उनका पीछा करती हैं। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वहां आग जली होती है और कई लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही होती हैं। मसेट को बीच में बांध दिया जाता है। जेनेव बताती है कि उसने किताब में पढ़ा था कि ऐसी विधि में इंसान की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की ताकत हासिल करती हैं। यहाँ खुलासा होता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने यहीं आती थी और अब मार्ता भी इसमें शामिल हो चुकी थी। मार्ता और फर्नांडा मसेट की बलि देने ही वाली होती हैं कि डर के मारे मसेट बोल पड़ता है। तभी सबको पता चल जाता है कि वह गूंगा नहीं है। नशे में जेनेव भी कपड़े उतारकर नाचने लगती है, जिससे बाकी लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। हाथापाई में जेनेव मार्ता को बेहोश कर देती है। उसके कपड़े पहनकर गधा लेकर चर्च की तरफ भाग जाती है। चर्च पहुंचकर वह चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। बिशप बाहर आते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। थोड़ी देर में फर्नांडा, एलेसांद्रा और मसेट भी पहुंच जाते हैं। सब कुछ खुल जाता है। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाते हैं। फादर टोमासो को सबसे कड़ी सजा मिलती है और उन्हें मर्दों के आश्रम में भेज दिया जाता है। मसेट को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां उसे कैद कर लिया जाता है। ब्रूनो बताता है कि उसने अपनी पत्नी को भयानक मौत के लिए छोड़ दिया है और अब मसेट को जिंदा रखकर टॉर्चर करेगा। लेकिन सिस्टर्स एक चाल चलती हैं। कछुए और मोमबत्ती की मदद से पहरा हटवाती हैं और मसेट को छुड़ा लेती हैं। उसकी जगह एक पुतला रख दिया जाता है। आखिर में मरिया और टोमासो समझ जाते हैं कि सिस्टर्स मसेट को बचा ले गई हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ यह अजीब और रहस्यमयी कहानी खत्म हो जाती है।